और तो कुछ आता नहीं है तुम लोग का, हु करता रहता है तो। हाँ। असल में इंसान तो पहले तो आदिवासी है ना, तो किसी का गुण खत्म हो गया, किसी में रह गया। ओके, आइए काम की बात कर लें। सुनो, बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चूंकि ये बेसिक IUPAC चल रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, समझे? तो ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में अगर देखा जाए तो ओके, इस प्रकार का क्वेश्चन कर 3 क्वेश्चन किए थे, है ना? तो ध्यान दो, अगर हम बात करें रूल, ठीक है, देखना, अगर एक ही तरह का एल्काइल, एक ही तरह का, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, मिथाइल तो मिथाइल, इथाइल तो इथाइल, एक ही तरह का एल्काइल मल्टीपल स्थान पर हो या मल्टीपल बार हो, मल्टीपल माने एक से मल्टीपल बार हो, तो क्या करते हैं? ध्यान देना, 2 टाइम्स, एक से ज्यादा तो 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, सो ऑन, बढ़ता चला जाएगा। अगर 2 बार होगा, ऑन कर दो, फिर वीडियो क्वालिटी खराब हो जाएगा, ठीक है? समझ लो, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 बार होगा तो हम लोग लगाएंगे डाई, 3 बार होगा ट्राई, 4 बार होगा टेट्रा, 5 बार होगा, तो सुनो, 5 के लिए पेंट, 5 बार है, ए लगा दिया, पेंटा। 6 बार हुआ तो 6 के लिए हेक्स, ए लगा देंगे। 7 बार हुआ तो 7 के लिए ए लगा देंगे, तो क्या बन गया? इसी प्रकार आगे की याद करने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से बना सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें, ये दोनों बहुत बार यूज होगा, कहीं कहीं पे ये यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये आपका डाई और ट्राई यूज होगा। समझ में आ रही बात? इसको नोट कीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि CH3 CH CH CH3, ओके, समझना बात को। यहां लग गया CH3 और यहां लग गया CH3। सबसे पहला चीज तो पैरेंट चेन, ये पैरेंट चेन होगा ना, ओके। उसके बाद नंबरिंग क्या करते हैं, देखते हैं किस तरफ से नजदीक में एल्काइल है। तो बताओ, इस तरफ से कितना नंबर पे एल्काइल है, उधर से कितना नंबर पे है, 2 ही नंबर पे। इस तरफ से भी 2, उस तरफ से भी 2। तो क्या करेंगे, नंबरिंग हम बोथ साइड से कर सकते हैं, तो सीधा सीधा कर दिए। अब देखो, पहले देखना, आराम से नोट मत करना, ठीक है, कुछ बताने जा रहे हैं। ये CH3 आप देख रहे हो कितना नंबर पर है, 2 नंबर पे। तो ध्यान देना, 2 नंबर पर हमने लिख दिया मिथाइल, 2 नंबर पे हमने लिख दिया मिथाइल। अब वो CH3 कितना नंबर पे, ओके, 3 नंबर पे हमने लिख दिया मिथाइल, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, क्लियर ना? अब बताइए, अब सुनिए, ये जब हमने लिख दिया, अब इसके बाद अगर बात करें तो पैरेंट चेन में चले जाए, क्योंकि दोनों का नाम तो लिख दिए। अब पैरेंट चेन में चले जाएंगे तो पैरेंट चेन में कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, ये नहीं, ठीक। लेकिन ये गलत है, भाई। तो सही क्या है? अब जो अभी हमने रूल पढ़ा उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, समझना बात को। ये CH3 है, क्या ये दोनों सेम एल्काइल है? बिल्कुल सेम एल्काइल है। आज चूंकि सेम एल्काइल है तो कितना नंबर पे है, ये वाला बताओ,
ये वाला बताओ। तो 2 3 पहले आपको लिखना है, बीच में कॉमा दे करके, ठीक है। फिर आपको देना है डैश, जो कि संख्या बाद डैश देते हैं। दोनों सेम है ना? अच्छा, दोनों सेम है तो डाई लगा दें। डाई इसलिए लगाए क्योंकि कितना बार है? 2 बार, 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स के लिए हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं। 3 बार होता, 3 पोजीशन लिखते हैं पहले और उसके बाद ट्राई लगाते। 4 बार होता, देखते कहां कहां पर है, सारे पोजीशन को लिख देते, टेट्रा लगा देते, इसी प्रकार बनेगा। चूंकि हमने डाई लगा दिया और उसके बाद कौन 2 बार है, तो मिथाइल हमने लिखा। 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड, कोई स्पेस नहीं, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हुआ, नोट कीजिए। तीन बार आ गया तो क्या इस्तेमाल करेंगे? वेरी गुड, बनाइए बनाइए तो फटाफट इसको। बताओ पेरेंट चिन्ह कौन सा होगा? सीधा सीधा के मुड़ना है? सीधा सीधा, मैंने स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 5 मुड़ रहे भी तो 5 ही आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में 5, तो मुड़े क्यों नहीं? क्योंकि रूल कहता है, हाँ वेरी गुड, मुड़ने पर स्ट्रेट लाइन पे अगर कार्बन का नंबर बराबर है तो ओके, बैठ गया। चलो नंबरिंग किस तरफ से? अगर हम उस तरफ से कर दें तो कोई दिक्कत है तुमको? वेरी गुड, चलो माने दोनों तरफ से कर सकते हैं। चलो जी तुम खड़े हो जाओ, बोलो नंबरिंग किस तरफ से? चलो 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या एक तरह का एल्काइल है कि अलग अलग? कहां कहां पर? वेरी गुड, 2 3 कोमा देते चलना है, बैठ जाओ। चलो खड़े हो जाओ। 3 बार है जी, क्या लगा दें? ट्राई लगा देंगे। स्पेलिंग बोलो। वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो तुम बताओ 3 बार कौन है? मिथाइल है। मिथाइल का लेटर स्मॉल लिखा गया कैपिटल? वेरी गुड, क्योंकि पहला कैपिटल लिखा चुका। बैठ जाए। ट्राई मिथाइल हो गया। कितना बार? 3 बार ना? कहां कहां पर? अब इसका नाम हो गया। चलो पेरेंट चेन में, हाँ बोलो आगे। पेरेंट चेन में चले गए, कितना कार्बन? 5। 5 के लिए पेंट लगाएंगे। हाँ सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन ई की वाई एन ई, सिंगल बॉन्ड के लिए। रुक जा, सब्र रखो तो लो। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, क्या? हाँ देखो थोड़ा सा लग रहा है कि स्पेस हो गया, बैठ जाओ। स्पेस नहीं होना चाहिए, समझे क्या? क्वेश्चन इसी प्रकार से देते हैं, बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3, देखो CH और यहां पे CH3, यहां पे C। देखो ऊपर में एक तो CH3 लगा रहे हैं, एक नीचे में, फिर यहां पे हमने लिखा CH2 CH3। अच्छा एक बात बताना, पेरेंट चेन तो ये होगा ना, एक चीज। दूसरी बात, जब तुम इस तरफ से नंबरिंग देख रहे हो कि 2 नंबर पे क्या तुमको मिला और इधर से 2 नंबर पे कुछ नहीं, तो वैल्यू तो इसका ज्यादा हो गया ना। इधर से नंबरिंग, इसका नंबरिंग उस तरफ से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 2 नंबर पे कुछ नहीं है, इधर 2 नंबर पे क्या है? बहुत बढ़िया, बनाइए। अब देखो देखो सीखो, कहीं पे तुमसे गलती हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, उसको देखो कि दोबारा वो मिस्टेक ना हो। बहुत सारा नया नया चीज आएगा, नया नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आपने जैसे भी बनाया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे कहीं अगर आपका मिस्टेक है तो उसको सीखेंगे, समझे ना, कि अगला क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक फिर से ना हो। चलो सिंपल है, 1 नंबर पे कुछ नहीं, 2 नंबर पे क्या है?
मिथाइल है। 1 नंबर पे कुछ नहीं, 2 नंबर पे भी कुछ नहीं। डिसाइड हो गया इधर से। चलो 1 2 3 4 मैंने अपना पेरेंट चिन्ह लगा लेना सर, ठीक है। 1 2 3 4 5 करने के बाद अब देखो, अब दिख रहा है कि जो भी अल्काइल में जो पेरेंट चिन्ह के बाहर है वो सारा सेम है, CH3 CH3 CH3। तो चूंकि सब सेम है तो सबका पोजीशन पहले लिखना पड़ेगा। अब बहुत सिंपल है, सुनो, कितना नंबर पर? 2 नंबर। इसके लिए हमने लिख दिया। चलो हम इसके लिए लिखने जा रहे हैं, बोलो 3 नंबर। इसके लिए लिखो, ओके, समझे ना? दोनों सेम है तो एक बार तब यूज करते हैं जब सिर्फ वहीं पर, लेकिन सिर्फ वहीं पर नहीं है 2 पे। जैसे मान के चलो हम एग्जांपल देते हैं, तो तुम बोल रहे हो कि सर एक ही बार 3 लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? अब बताओ, तुम ट्राई लिखोगे ना इसके बाद, माने 3 बार, तो तुम्हारे अनुसार कैसे हमको पता चलेगा कि 3 ही पर 2 बार है? 2 पर 2 बार नहीं हो सकता है। इसीलिए जब अलग अलग पोजीशन आ जाता है तो पूरा पोजीशन देना जरूरी हो जाएगा, समझे? ओके, तो इसलिए हाँ, सिर्फ खाली 3 पर होता ना, खाली 3 पर होता मान लो, तो सुनो 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 ध्यान से, तो 3 3 डाई लिखते ना, तो खाली 3 भी लिख देते, डाई लिख देते, माने 3 पर कितना बार है? ओके, तो लेकिन ऐसा नहीं है, तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो आपने लिखा 2 3 लिख दिया। उसके बाद कौन है भाई? CH3, लेकिन चूंकि 3 बार है तो ट्राई तो लगाओगे ना, मिथाइल, ठीक है। बोलो कितना कितना कार्बन दिख रहा है तुमको? जिससे पूछे वही जवाब दे। कितना कार्बन दिख रहा है? 5। 5 के लिए पेंट लिख दिया हमने। अब बताओ सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? स्पेलिंग, 1 मिनट, वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। लो बनाया जाए इसको। क्वेश्चन हमने दिया है, ओके। तो सुनो, पेरेंट चिन्ह तो यही हो गया ना, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग की बारी, नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? उधर से कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, वेरी गुड। 1 2 3 4 बैठ जाओ। चलो तुम खड़ी हो जाओ, बताओ C2H5 बाहर है ना, ये C2H5 कितना नंबर पे? 3 नंबर पे। और ऊपर वाला? ओके, ठीक। कितना बार? 2 बार के लिए बैठ जाओ। चलो कौन 2 बार है? हाँ, इथाइल। आगे बोलो, बाहर कुछ बचा? पेरेंट चेन में चले? चलो बताओ कितना कार्बन? 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए वेरी गुड। चलो ठीक है। सुनो, इसमें आप चाहें तो सिर्फ एक बार 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे तुमने 3 लिखा, साथ में क्या लगाया? डाई लगाया, और डाई माने 3 पर होगा। कितना बार होगा? 2 बार। माने 2 बार लिख दिए वो भी सही, 1 बार लिख दिए वो भी सही, दोनों सही। समझे क्या? अब सुनो, रूल अभी बताए थे ना, एक और रूल बताने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि एल्काइल जो एक जैसा आ रहा है वो अलग अलग आ जाए। माने एक ही क्वेश्चन में CH3 भी आ जाए, C2H5 भी आ जाए, तब क्या करेंगे? तो सुनो, रूल देखा जाए। देखो, अगर अलग अलग अल्काइल, अलग अलग अल्काइल आ जाए, कैसा आ जाए? अल्काइल आ जाए, तो अल्फाबेटिकल
ऑर्डर का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। कौन सा ऑर्डर? अल्फाबेट ABCD को कहते हैं। एक बात बताइए, क्लास में जैसे मान के चले कि एक सीट खाली है क्लास में और एक स्टूडेंट आगे बेंच पे एक सीट खाली है, एक स्टूडेंट आया तो उसको हमने आगे बैठा दिया, दूसरा उसके बाद आया तो पीछे बैठा दिया। इसमें तुलना करने की हमको जरूरत नहीं है, जो पहला आया बैठा, जो बाद में आया पीछे बैठा। समझ में आ रही बात? ओके। सीट आगे में एक ही खाली है, दो स्टूडेंट एक साथ एंट्री करता है और दोनों बोलता है कि हम यही बेंच पे बैठे, तो हम बोलेंगे हाँ तुम पहले आए तो तुम बैठ जाओ, तुम बाद में आओ तो पीछे चल जाओ, लेकिन दोनों एक ही साथ आया है। समझ में आ रही बात? तो वहां पे हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे, अब हमारे लिए तो सभी छात्र समान है कि नहीं? बोलो यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो हम कहेंगे काम करते हैं, 5-5 क्वेश्चन करते हैं तुम लोग से, जो जितना ज्यादा जवाब देगा उसको हम आगे बैठा लेंगे। तो बोलेगा सर हम चलते हैं, दोनों पीछे बैठ जाते हैं। हाँ, बढ़िया। तो खैर, तो हमने क्या किया, एक उसमें ऑर्डर लगा दिया, एक क्वेश्चन का ऑर्डर लगा दिया, है ना, कि जो ज्यादा जवाब देगा वो आगे बैठेगा। इसी प्रकार यहां पे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब अप्लाई होगा जब दोनों सेम पोजीशन पे आए, माने इधर से भी 3 नंबर पे, तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे दोनों में। समझे ना? तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, आइए देखिए। CH3 CH2 CH CH CH2 CH3। ठीक है, आराम से पहले देखो, नोट बाद में करना। यहां हम क्या देख रहे हैं, CH3 C2H5। ओके, सबसे पहला काम पैरेंट चेन। रानी, पहला काम, वेरी गुड। क्या ये पैरेंट चेन होगा? बिल्कुल हो गया पैरेंट चेन। दूसरा काम नंबरिंग। तो नंबरिंग देखेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल। क्लियर? 1 2 3 पे क्या है? अब दोनों तो सेम आ गया ना, सेम पोजीशन पे। अच्छा, जो पहले आता उधर से नंबरिंग कर देते, लेकिन पहले आ रहा इधर से भी 3 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर पे। अब हम लोग को करना पड़ेगा कंपेयर, तुलना करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो तुलना करेंगे, हम लोग ऑर्डर लगाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जो CH3 है मिथाइल नाम होता है तो M से, और C2H5 E से। ABCD में कौन पहले आता है? E पहले आता है। तो याद रखना मिथाइल और इथाइल में वैल्यू किसका हमेशा ज्यादा होता है? हमेशा, ऑलवेज, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए नंबरिंग इस तरफ से होगा। क्लियर बात? किसी को जो हमने बताया इसमें समस्या है तो पूछिए। ये बात क्लियर हुआ? दोनों सेम पोजीशन पे है, इसलिए हम लोग लगाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हमने लगाया, ये M से, ये E से। हमेशा इथाइल का वैल्यू मिथाइल से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये E से होता है, ये M से होता है। इस कारण से हमने नंबरिंग उस तरफ से किया। अब पहले नाम भी इसका लिखाएगा। अच्छा, बहुत सिंपल है, नाम लिखना बहुत सिंपल है। 4 नंबर पे माने इधर, तो फिर तो दोनों सेम है नंबर पे, फिर इधर से करो उधर से करो, लेकिन नाम पहले, क्योंकि इथाइल का वैल्यू ज्यादा होता है किससे? ओके। 3 नंबर पे बताओ, इथाइल ना। अगर दोनों CH3 होता तो फिर डाई लगाते ना, लेकिन दोनों अलग अलग है, हो गया डैश दिया। 4 नंबर पे मिथाइल, 5 के लिए, 6 के लिए सिंगल बॉन्ड। बहुत बढ़िया, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। इसको मिलाइए और फिर क्वेश्चन देते हैं। यहां पर तो देख लो थोड़ा बहुत, अगर किसी और बच्चे से देख लो, बगल में जो लिखेगा ना उससे देख लो। सुनो नंदन, तुम यही कह रहे थे ना,
नंबरिंग बोथ साइड कर सकते हैं ना? ये आपका पैरेंट चेन हो गया। देखो 3 पर मिथाइल 3 पर इथाइल, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नाम लिखोगे तो अब देखना पड़ेगा ना पहले किसको लिखना। तो जिसका वैल्यू ज्यादा, इथाइल मिथाइल में वैल्यू किसका ज्यादा? बहुत बढ़िया। कितना नंबर पर? 3 इथाइल और 3 पेंट। बोलो, सवाल करो। एक साथ ना लिख सकते, अलग अलग पोजीशन सभी का देना पड़ेगा, एक साथ नहीं लिख सकते। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक सबसे पहले 1 2 3 4 5 पैरेंट चिन्ह अपना घेर लोगे। देखो 3 नंबर पर, अच्छा सुनो सुनो, 3 नंबर पे जो है आपका इथाइल है। अब देखो पिछला वाला नियम इसे मिक्स कर गया, क्योंकि देखो 4 2 बार भी 4 लिख सकते हो, डाई मिथाइल हेक्सेन। 2 बार, वही तो सुनोगे तब ना ध्यान से। अभी हमने बोला कि तुम 2 बार भी लिख सकते हो, 1 बार भी लिख सकते हो। वेरी गुड। देखो यहां मिस्टेक है, क्योंकि पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो डाई का कैपिटल डी ना होगा, स्मॉल डी होगा। ठीक है, अब सुनो, अब एंट्री होगा डबल बॉन्ड। इसी पर हो गया, इतना बहुत। अब देखो करना क्या है, सुन लो ध्यान से। समय बताओ। 55 हो रहा। ठीक, 3 मिनट बाकी है। तो सुनो अगला रूल। तुम्हारा फास्ट है घड़ी, ठीक है? तब बोर्ड पे ध्यान दो। देखो क्वेश्चन देखना, आराम से देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, देखिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐसे बातचीत करते रहोगे, ऑडियो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा, है ना? हाँ यही करेंगे हम। तुम तो लगे बातें नहीं करती है ना? सबका यही हाल है यहाँ पर। जिसको मौका मिला है खूब शुरू है एकदम, बताओ क्या हाल है, कहाँ थे तुम? अरे सर को छोड़ो ना, सर तो पढ़ाते हैं। हो जी, ध्यान दे। देखो तुम ही लोग की वजह से सब हम गलत क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब सही हुआ। सुनो ध्यान से। अब यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का एंट्री होने जा रहा है, समझना बात को। डबल बॉन्ड जहां पर आता है उसको तरीका क्या होता है लिखने का। जो रूल डबल बॉन्ड के लिए अप्लाई होगा वही रूल ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी अप्लाई होगा। अगर एक ही जगह पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो वो बात की बात आगे रूल में देखेंगे। फिलहाल हमने बोला कि हम जितना रूल सिखाएंगे डबल बॉन्ड के लिए वो सारे रूल अप्लाई होंगे किसके लिए? ओके, सुनना ध्यान से। 1 2 नंबर पे क्या है और 2 नंबर पे क्या है, याद रखना। डबल बॉन्ड का वैल्यू एल्काइल से ज्यादा होता है, यहां तक कि ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा होता है। डबल ट्रिपल लग रहा है ना कि ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा वैल्यू होना चाहिए था,
लेकिन यहां तक कि एल्काइल से ज्यादा होता ही है, ट्रिपल से भी ज्यादा होता है। तो नंबरिंग हमको इस तरफ से करना पड़ेगा। दे लो, घेरा लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब बताइए, इस तरफ से नंबरिंग इस कारण से किए हैं क्योंकि एल्काइल से ज्यादा वैल्यू होता है किसका? डबल बॉन्ड का। समझे ना? ठीक है, चलो। ए लड़का ध्यान दो, क्या कहां क्या कर रहा है? इधर ध्यान दो, बाद में क्वेश्चन बनेगा हैं? बाद में क्वेश्चन देंगे तो बोलेगा कि सर मैं कौन, ये क्या, कौन सी दुनिया है? सीख लो। 4 नंबर पर मिथाइल है ना? ओके, इसके अलावा बाहर देखो तो कोई है? पैरेंट चेन में चले, 5 के लिए सिंगल बॉन्ड होता तो ए नहीं लिख देते, डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं लगाते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड कहां पर है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो सुनो रूल, डबल बॉन्ड देखा जाता है तो जाहिर सी बात है 2 कार्बन के बीच में होगा। अभी देखा जाता है 2 और 3 के बीच में। याद रखना, 2 और 3 हो, 3 4 हो, 5 6 हो, जो भी हो, हमेशा लोवेस्ट पोजीशन लिखते हैं। लोवेस्ट पोजीशन 2 3 तो 3 4 तो 7 8 तो ओके। तो देखो लिखने का तरीका, डैश दिया 2 और मिलाई।